आगमन भी हुआ है और इस पूरे संस्था के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मेडिकल कैंप के रूप में मनाया जा रहा है। इसी बीच उत्कृष्ट भारत के भारत रत्न हिंदू हृदय सम्राट पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी हम सबों के बीच में पूरे भारतवर्ष को जो इन्होंने एकजुट एक धागे में पिरोने की जो संकल्प शक्ति के साथ पूरे देश के नौजवानों को जो चुनौती दी है, उसे मैं स्वीकार करते हुए मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश से अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। और हमारे विशाल भगत जी जो हमारे राष्ट्रीय मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आप इतने अच्छी चीज़ों को कवर करने के लिए आते हैं और पूरा भारत सांस्कृतिक रूप से एक बंधेगा, एक पुकार होगी, एक यलगार होगी, एक चुनौती होगी और भारत माता का शीश पूरे ग्लोब के नक्शे में सबसे ऊपर होगा। इसी भाव और वंदना के साथ उत्कृष्ट भारत पूरे देश में कार्य करने के लिए निकल चुका है और मुंबई का वजूद यहाँ के कोली समाज से है। उस कोली समाज के आशीर्वाद और प्रेम के बाद आप देखेंगे कि आने वाले कुछ एक महीनों में पूरे देश में इसकी एक अलग और क्रांति जगेगी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद ने इस भारत की मिट्टी को पवित्र किया है, उसी तरीके से पंडित चतुर्वेदी जी के माध्यम से पूरे देश में हम उत्कृष्ट भारत करने जा रहे हैं। इसी मर्यादा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनने के बाद जब मुझे दायित्व मिला तो मैं बहुत ही विचलित हुआ कि स्वामी जी आएंगे तो मैं उनका कैसे आगमन का करूंगा, कैसे जिला अध्यक्ष बनेगा। लेकिन स्वामी जी के मार्गदर्शन में आज जिस प्रकार प्रेम जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में उत्कृष्ट भारत का जो पताका है वो लहराएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम अपने जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्कृष्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी मुंबई में आए, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। हम जैसे कि विशाल जी ने कहा कि विशाल जी जब महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने और तुरंत उसके बाद उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का महामंत्री बनाया और फिर गुरुजी के आदेश के बाद सारे मुंबई के अंदर जिला अध्यक्ष और महाराष्ट्र के अंदर नियुक्तियां करनी थी, ताकि हिंदुत्व की चेतना जो है, हमारे हिंदू रत्न जो सुधाकर चतुर्वेदी जी है, हिंदुत्व की चेतना जगानी है। और उस चेतना को जगाने के लिए आज उत्कृष्ट भारत का ये यहाँ पर आगमन महाराष्ट्र में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके द्वारा हम पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुत्व को जगाना है, उत्कृष्ट भारत को ऊंचा लेकर जाना है और हिंदुत्व को जगाना है। और हम लोग पूरे तन मन धन से हमारे राष्ट्रीय हिंदू रत्न पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में काम करने को तैयार है। और हम चाहेंगे कि चतुर्वेदी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जोर शोर से है संगठन हमारा काम करे और बहुत जल्दी इसको सफलता प्राप्त हो। सुधाकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? एक्चुअली आदरणीय भारत रत्न वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में वाजपेयी जी अभी नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कैसा चमकता सितारा हैं वाजपेयी जी, तो सदियों तक याद रखे जाएंगे। वाजपेयी कैसे व्यक्तित्व है भारत में कि साधे विरोधी पार्टियां, विरोधी लोग, गणमान्य लोग भी सम्मान करते थे। ऐसे व्यक्ति के उपलक्ष्य में मेडिकल आयोजन हुआ है। उत्कृष्ट भारत के बैनर से कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्कृष्ट भारत का जो मुख्य उद्देश्य है बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, एक सीमित दायरे में काम करना है। हमको 2024 तक काम करके संगठन को बंद कर देना है। आप सोचेंगे कि संगठन बहुत सारे देश में काम कर रहे हैं तो उत्कृष्ट भारत की क्या आवश्यकता है? बीएचपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, बजरंग दल है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो नए संगठन की क्या आवश्यकता है? ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न है। दिल्ली में भी किसी आपके कुछ बंधु हमसे पूछे थे। हमारा मकसद है 1951 का जो हमारा आर्टिकल है, मंदिर का आधार है 1951,
सरकार मंदिरों का पैसा, मंदिरों की संपत्ति ग्रहण करती है। सरकार अभी मंदिरों को मुक्त करे, हमारी सरकार से पहली मांग है, हमारी पहली लड़ाई है। हमारा मंदिरों का धन सरकार जाता है, सरकार क्या करती है हमारे पास हिसाब नहीं है, उसका हिसाब आज हिंदू समाज मांग रहा है। आप बाकी धर्मों के बारे में कुछ भी करें, हमको लेना नहीं है, लेकिन जो बहुसंख्य है इस देश में, 100 करोड़ की आबादी है, हमारे लाखों हजारों जो मंदिर हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो चढ़ावा है, और सरकारी खजाने में जाता है, तो आज हिंदू समाज उसका आपको मतलब हिसाब मांग रहा है। तो मंदिर मुक्त करें। दूसरा है आर्टिकल 30A, उसमें शिक्षा का अधिकार जो है, हमारी गुरुकुल परंपरा बंद है। आर्टिकल 30A अगर सुधार हो जाता है तो हमारी गुरुकुल परंपरा शुरू हो जाएगी। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं समाज में। तीसरी हमारी मांग है भारत राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या बंद हो। गोहत्या के लिए बहुत सारे साधु महात्मा संत समाज या बड़े बड़े योद्धाओं ने बलिदान दिया है। अभी मानते हैं चलो कांग्रेस नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हिंदू सरकार है, बिल लाए और पार्लियामेंट में गोहत्या पर राष्ट्रीय स्तर पर बंदी लाए और गाय को राष्ट्रीय रत्न घोषित करे। ये हमारी 3 मांगे हैं। इसके अलावा उत्तेज भारत कुछ भी कार्य नहीं है। स्थानीय लेवल पर हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन हमारी 3 मांगे हैं, इसके लेकर हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है। भारत माता के चित्र फ़ोटो फ्रेम करके बांटता हूँ। जितने फ़ोटो घर घर में लगेंगे उतना समाज जागेगा। समाज जागेगा तो हमें जो सपोर्ट चाहिए समाज का वो कब मिलेगा, क्योंकि देश की एक ही समस्या है, देश भाव का अभाव। वो फ़ोटो से दूर होता हो तो 30 साल से मैं फ़ोटो बना रहा हूँ भारत माता के और बांटता हूँ। और ऐसे करते करते बोरीवली में भारत माता मंदिर बन गया है। अंधेरी में भी एक मंदिर बना भारत माता का, और भारत माता का करीब मानो के एक रथ बना भारत माता का। मैं अभी 86 पार कर रहा हूँ और आयुर्वेदिक पद्धति से आदमी बच सकता है। और एक दूसरे विषय में लिया हूँ तम्बाकू छुड़ाने और सिगरेट छुड़ाने का। और हरडे करके एक दवाई आती है छोटी सी, और हरडे से आप मुंह में रखेंगे आप तो तम्बाकू सिगरेट याद नहीं आएगी। ये प्रयास करता हूँ और फोटो बांटता हूँ भारत माता के। थैंक यू सर। यहाँ पे जनरल मेडिसिन हो रहा है, आई चेकअप हो रहा, कैटरेक्ट ऑपरेशन की चेकिंग होती है, कोविड के लिए हमारा टेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है, BMI की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। और ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। एक्चुअली आज अटल जी की बर्थडे का दिन, काफ़ी सालों से विशाल जी और हमारे उबाले जी साथ हमारे रहे हैं, इनके साथ हम काफ़ी मेहनत किए हैं। और जब भी कोविड का टाइम आया, 9 महीने से हम लोग इतने लोगों को अनाज देना, लोगों का ट्रीटमेंट फ्री में देना, ये सब काम करते ही आए हैं। और हमें बहुत गर्व की बात है, जब भी इनको उत्कृष्ट सेना को ज़रूरत पड़ती है हमें बुलाते हैं, हमें इसके सहभागी बनाते हैं। इसके लिए हम उनके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, शिव कुमार पांडे मेरा नाम है। और यहाँ पर ये हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की धरती पर, यहाँ मुंबई में बड़े भैया श्री हिंदू रत्न श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी का स्वागत करने का हम सबको एक अवसर मिला। अगर कोई सामान्य व्यक्तित्व होता तो जितने षड्यंत्र इनके साथ हुए, जितनी समस्याएं इनको झेलनी पड़ी, उसके बाद वो व्यक्तित्व टूट गया होता। पर चूँकि हम सब देख सकते हैं कि उतनी ही निष्ठा, उतनी ही मजबूती के साथ सुधाकर भैया आज फिर से हम सब लोगों के साथ अपना छत्र छाया, अपनी मार्गदर्शन हम लोगों को देते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में उत्कृष्ट भारत बहुत बढ़िया काम कर रहा है और पूरे भारत को उत्कृष्ट भारत के माध्यम से सुधाकर भैया जोड़ रहे हैं और पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि पूरा भारत अब उठ जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आह्वान किया था कि महाभारत का युद्ध सामने है, तो उस युद्ध में लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया था अर्जुन को कि उत्कृष्ट भारत, वैसे ही सुधाकर भैया ने आह्वान किया है। और यहाँ पर कोली समाज के बीच में भैया का स्वागत समारोह हो रहा है। हम सब लोगों को इसका बहुत आनंद है। कोली समाज जैसे बॉर्डर पर हमारे जो सेना के जवान होते हैं, बॉर्डर से कोई आतंकवादी या कोई ऐसी गतिविधि हमारे देश के अंदर न हो, उसी प्रकार से कोली समाज हमेशा से हमारे देश की सुरक्षा का भी काम करते आया है। मछली का व्यापार करने के साथ साथ में देश के अंदर समुद्र के रास्ते से कोई ऐसी गलत गतिविधि ना हो, इसको कोली समाज ने हमेशा
जो है एक सेना के जवान की तरह कार्यरत हैं, सेना के जवान की तरह कार्य किया है। पर बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि यहाँ कोली समाज के बीच में भी धर्मांतरण का जहर फैलाया जा रहा है। तो उत्कृष्ट भारत के यहाँ पर बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता सब बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, सब मौजूद हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन और आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो धर्मांतरण के विषय पर यहाँ पर जो एक जहर फैलाया जा रहा है उससे निजात दिलाने का काम भी उत्कृष्ट भारत भैया के मार्गदर्शन में करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। बोलिए बोलिए। चलिए लालजी भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मेडिकल कैंप को लेकर और खास करके चतुर्वेदी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है आपके प्रेसिडेंट। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में मेडिकल कार्यक्रम रखा गया है। यह मेडिकल कार्यक्रम उत्कृष्ट भारत के माध्यम से उत्कृष्ट भारत के बैनर तले आयोजन किया गया है। उत्कृष्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सम्राट पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी यहाँ आए हैं। हम उनका पूरे मुंबई की धरती की तरफ से, मुंबई के लोगों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और इस मेडिकल का लाभ जन जन तक पहुँचे। इस कोरोना काल में लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर मुफ्त में दवाई वितरण हो रहा है। ब्लड, शुगर, बीपी, बहुत सारे नाना प्रकार के यहाँ पर इलाज मुफ्त में हो रहे हैं, जिसके लिए इस आयोजकों का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, मीडिया जो हमको सहयोग कर रही है एक सामाजिक कार्यक्रम में, उसके लिए भी आप लोगों का आभारी हूँ। और यह मेडिकल कैंप भली भांति ठीक हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई उत्कृष्ट भारत की तरफ से हमारे जो सभी 6 के 6 जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, आगामी कार्य के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और उत्कृष्ट भारत हम बहुत अच्छे तरह से हिंदुत्व की अलख जगाएंगे पूरे मुंबई में। यही बोल के अपने 2 शब्द विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। मेडिकल कैंप को लेकर खास करके अटल जी से दिवस के लिए प्रतिवर्ष पिछले साल भी मनाया गया था। आज हमारे युग पुरुष देश रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मेडिकल कैंप उत्कृष्ट भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत से लोग आए, उन्होंने इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया। मुफ्त में चश्मा, मेडिकल का इलाज, उनका ब्लड चेकिंग, शुगर का, बीपी का, वो सब काम हुआ। समाज के लिए बहुत ही बढ़िया। हमारे वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके मार्गदर्शन हम लोग को अभी भी मिलते रहते हैं न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। और ये काम हमारे फूलचंद जी, विशाल भगत जी, उत्कृष्ट भारत के हमारे गुरु जी, उन सब के मार्गदर्शन में मेडिकल कैंप हुआ। बहुत अच्छा लगा, आम लोग इसका बहुत लाभ लिए। जय हिंद, जय भारत।